हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस प्लीज़ मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। आपकी मर्ज़ी, आपको वीडियो अच्छी लगे तो ही करना। तो गाइस आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स का चैप्टर। इकोनॉमिक्स के चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो चलो देखते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। तो गाइस हमारा फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये जो हमारा चैप्टर है, ये हमारे विलेज पालमपुर से रिलेटेड है। लाइक दिस पिक्चर्स में छोटा सा प्रिंट दिखा रखा है पिक्चर का। चलो तो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। गाइस में दे रखा है तो हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। फार्मिंग जो है पालमपुर में सबसे मेन एक्टिविटी है। जैसे पालमपुर एक विलेज है, तो जो गांव होते हैं, गाँव में खेती बाड़ी का सबसे ज़्यादा मेन होता है, क्योंकि गांव की एक पहचान होती है खेती बाड़ी से, खेती हो जाने से। तो एक छोटा सा गांव है पालमपुर, उसमें उसमें जो मेन एक्टिविटी है, सबसे जो बेसिक चीज़ है वो फार्मिंग है। नेक्स्ट है इसमें एक्टिविटीज़ सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट etc। और जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे डेयरी होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, जिससे वो मतलब पैसा, और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे वो पैसा कमा सके। तो गाइस और इसमें दे रखा है टाइप्स ऑफ रिसोर्स, मतलब वहाँ के रिसोर्स के टाइप्स। फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स, सेकंड मेड आइटम्स, थर्ड ह्यूमन एफर्ट, मनी etc। एक तो जो कुदरती मतलब नेचुरल चीज़ है वहाँ की, दूसरा जो मतलब जो इंसान अपने हाथों से बनाता है, अपने हाथों से, जैसे खेती, ज़मीन जो हमारी धरती है वो एक कुदरती है, लेकिन उस पर हम जो खेती करते हैं वो हम अपनी मेहनत से करते हैं। जब एक सीड होगा, एक सीड को हम जब हम एक सीड को उगाएंगे तभी तो उसका पेड़ बनेगा और तभी उसमें हमें फल मिलेंगे। अब अगर जो हम उसमें जो मतलब बीज है, सीड है, वो ना डाले, उसको उगाए ना, तो पेड़ हमारे पास कहाँ से आ जाएगा? ऐसे थोड़ा ही आएगा। अगर जो हमें फल कुछ पेड़ ऐसे रहते हैं जो कुदरती रहते हैं, हमें बोने की या उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कुछ पेड़ तो ऐसे होते हैं जो कुदरती है और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें खुद करने पड़ते हैं। अब आता है इंट्रोडक्शन। मैं आपको पहले ही बोला था कि आज हम इसके मतलब जो भी पहला चैप्टर है इसमें बस इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलो इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबर्स विलेजेस एंड टाउनशिप्स। जो पालमपुर गांव है वो अपने पड़ोसी से बहुत कनेक्ट रहते थे, एक बिग फैमिली की तरह रहते थे। जो मतलब उसमें पता ही नहीं चलता था कि ये हमारे पड़ोसी है या हमारे फैमिली मेम्बर्स है। और वहाँ पे बहुत छोटे छोटे टाउन्स भी थे, विलेजेस की। रईगंज इज़ द बिग विलेज। जो वहाँ मतलब एक गांव था, उसका नाम रईगंज था, वो एक बहुत बड़ा गांव था। इस 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर, वो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर पड़ता था। And all the weather roads connected with the village of Raiganj and further off to nearest small town of Sahapur। मतलब अब वहाँ पे जो जितनी भी रोड्स थी पालमपुर की जितनी भी रोड थी वो सारी कनेक्ट थी रईगंज से। मतलब अगर जो आपको कहीं पे भी जाना है तो रईगंज को पार करने के जाना पड़ेगा। और जो मतलब जो भी किसान है, वहाँ की रोड्स बहुत काफ़ी अच्छी थी। तो जो किसान थे वो जो किसान थे पैसा कमाने के लिए जो खेती करते थे उनको बेचा करते थे, और वहाँ बेचने के लिए वो दूर अलग अलग शहरों में जाया करते थे। तो जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि इसमें अभी बात थी हमारी
हाँ, जो मतलब पालमपुर से रिलेटेड जितनी भी रोड्स हैं वो सारी रईगंज से रिलेटेड है, मतलब रईगंज से कनेक्ट है। अगर जो आपको पालमपुर से बाहर निकलना है तो पहले आपको रईगंज क्रॉस करना पड़ेगा। और रईगंज से एक शॉर्ट रास्ता है जो कि शाहपुर की ओर तरफ जाता है। शाहपुर एक उधर बहुत बड़ा कस्बा या कोई भी बहुत बड़ी सिटी उनके जो किसानों के लिए बहुत बड़ी सिटी थी ये उनके मन में, क्योंकि आगे देखिए, many kind of transport are visible on this road starting from bulks, carts, tanga, bagels, wooden and cart of the buffalo। क्योंकि जो किसान थे वो पैसा कमाने के लिए उस रोड पे और वैसे भी अपने जो मतलब अपना जो पर्सनल वर्क है उसके लिए किस किस चीज़ों से जाया करते थे। जो किसान थे वो तांगा और बुग्गी और जो मतलब बैल और उससे बनती है उससे जाते थे, जो कि लकड़ी के उससे कार्ट बनते करा करते थे। उसके जो उस गांव में कुछ लोग थे जो बहुत ही रिच थे और कुछ लोग थे जो कि बहुत पुअर थे। तो जो पुअर थे वो तो तांगा और मतलब बुग्गी और बफेलो कार्ट से जाया करते थे, और जो रिच मैन थे वो अपने मतलब अपनी खेती को एक तरफ से कह देते हैं ना कि उनके पास मतलब खेती थी, उन पे वे मज़दूर रखा करते थे। और जो मज़दूर थे उनको उन्होंने मतलब दूर शहरों में अपनी खेती को बेचने के लिए वो किसानों को बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक से भेजा करते। विलेज हैज़ अबाउट 450 families belonging to several different caste। मतलब वहाँ पे उस विलेज में 450 फैमिलीज़ रहती थी, और जो कि बहुत अलग अलग तरह से अपना मतलब अपनी जो भी एक तरह से अपनी स्थिति को बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही कठिन उससे गुजार रही थी। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओवन द मेजर इन द विलेज। और जो 450 में से 80 अपर कास्ट फैमिलीज थी जो कि बहुत रिच थी। अपर माने आप समझ ही गए होंगे। अब जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज थी उनको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं थी। वो अपना वो जो मतलब जो रिस्क थे उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। देयर हाउस सम ऑफ द क्वाइट लार्ज आर मेड ब्रिक्स विद सीमेंट प्लास्टरिंग। कुछ घर थे हमारे वो जो ब्रिक्स और मड सीमेंट इस चीज़ों से बने हुए थे, जो कि ये घर जो मजबूत और जो सीमेंट और प्लास्टर और ब्रिक्स से बने हुए थे, बड़े बड़े घर बने हुए थे, वो रिच मैन्स के थे। और जो मतलब और इसमें और ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारी जो सिमिलर हाउसेस की थी, जो कि मड और स्ट्रॉ से बने हुए थे, मिट्टी और ईंट से बने हुए थे, जो ज़्यादा मजबूत नहीं थी। बहुत सौ के तो घर एक तरफ से झोपड़ी की तरह थे, जो कि लकड़ी और पत्तियाँ कह सकते हैं एक तरह से उससे मतलब बनाया करते थे। तो वहाँ उस गांव में जो है 80 जो बचे कुछ मतलब जो भी बचे हुए फैमिलीज़ है जो पुअर है उनको बहुत तकलीफ़ आती थी जब वहाँ पे आंधी या तूफ़ान आते थे। उनको उस टाइम पे रहने के लिए छत नहीं मिलती थी। उस गांव में जो मतलब इलेक्ट्रिक पावर ऑल टू ट्यूबलेस टू फ्लीड इन यूज वायरस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। उसमें उस गांव में एक चीज़ बहुत अच्छी होया करती थी कि वहाँ पे बिजली की सुविधा थी। और बिजली की सुविधा वहाँ पे ये नहीं कि रिच मैन्स को मिलती थी, वहाँ पे बिजली की सुविधा ऑल पीपल्स को मिली करती थी। अब वहाँ पे जो रिच थे वो बिजली इलेक्ट्रिक पावर का पूरा जो वहाँ पे मतलब
बिजली इलेक्ट्रिनेशन पावर है उसका फुल इंजॉय करते थे। पर जो वहीं पे बात आती है हमारे पुअर्स की, गरीबों की, वो बहुत ही कम इलेक्ट्रिनेशन का यूज़ करते थे। उनके लिए बिजली का आना या ना आना बराबर नहीं था, क्योंकि जो बिल था, मतलब अब ये कहते हैं कि पहले ज़माने में बिल नहीं पे करते थे, लेकिन ये स्टोरी अभी की है। तो जो मतलब वहाँ पे पालमपुर में जो गरीब पीपल्स थे वो बिजली का बिल नहीं भर पाते थे, और जो रिच थे वो 1 साल का या फिर 2 साल का कह सकते हैं, वो बहुत ही ईजिली पे कर देते थे। पर जो पुअर थे वो 1 मंथ का भी बहुत हार्डली पे करते थे। अब बात आती है पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। अब वहीं पे बात आती है स्कूल की, तो पालमपुर में 2 तो सरकारी स्कूल थे और एक बहुत हाईएस्ट CBSE, और जो कि बहुत हाईएस्ट स्कूल था। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर run by the government and one private dispensary where the strict treat। अब वहीं पे बात आती है जो हेल्थ सेंटर की, तो वहाँ पे एक प्राइवेट मतलब एक तरह से कह सकते हैं वहाँ पे एक प्राइवेट हेल्थ सेंटर था, हॉस्पिटल मीन्स, और एक गवर्नमेंट था। वहाँ पे एक तो मतलब अपना जो हमें खुद से बिल करना पड़ता था प्राइवेट हेल्थ सेंटर था, और एक गवर्नमेंट मतलब सरकारी हेल्थ सेंटर। Of the description about the show that Parampur has fairly well developed system to roads, transport, electrification, irrigation, schools, health center. Compare facilities are those orally your nearby village। अब ये बात बहुत अच्छी थी कि उस गांव में मतलब रोड बहुत पक्की थी, और पानी की सुविधा भी थी, हर चीज़ की सुविधा थी, ट्रांसपोर्ट की सुविधा थी, रोड्स भी अच्छी थी, इलेक्ट्रिनेशन की मतलब बिजली की बहुत अच्छी सुविधा थी, और हेल्थ सेंटर थे, स्कूल्स थे, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ उस गांव में मिला करती थी। The story of Palampur imaginary village will take through different type of production activities in their village। अब जो किसान थे वो जो अपना सामान को मतलब अपने जो भी खेती में उगाया करते थे उसको बेचा करते थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें की मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें बिका करती है, तो उन्होंने वहाँ पे अपने ज़मीन में उन चीज़ों की खेती करी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ अपने खेतों में, और अपनी जो उनकी जो फार्मिंग एक्टिविटी थी उसमें बहुत चेंजेस लाया। और उसमें अब शहरों में जाके देखा करते थे, तो उन्होंने अपने गांव में भी शॉपकीपिंग और क्लॉथ्स कीपिंग और भी बहुत सारी डेयरी, और एक तरह से कह सकते हैं चक्की, बहुत सारी चीज़ें अपने गांव में भी प्रोवाइड कर ली थी। अब तो वहाँ पे अब ये नहीं था कि हमारे यहाँ पे जैसे जो एक तरह से शॉपकीपिंग परचून की दुकान में सारी चीज़ें होते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे दाल मतलब स्पाइस की दाल की दुकान अलग थी और मसालों की दुकान अलग थी, तो इससे उन्हें बहुत प्रोडक्शन होया करता था। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो उसमें आगे अगर आपने को ये वीडियो अच्छी लगी हो इंट्रोडक्शन का, तो मैं आगे भी बनाऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। रिक्वेस्ट नहीं है ये, अगर अच्छा लगे तो ही करना।